हेलो एवरीवन, एक्सीलेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और इसे विश्व का सबसे पुराना नगर होने का भी गौरव प्राप्त है। सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस जगह को देखा था, लेकिन उन्होंने इस जगह के जो इम्पोर्टेंस है उसको नहीं समझा। उसके बाद 1921 में जॉन मार्शल ने इस जगह की खोज की, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा जगह की खोज की गई थी। इसके लिए इस वजह से उसे हड़प्पा नाम से ही सभी लोग जानने लगे। आगे अब देखते हैं कि ये कौन कौन से बिंदुओं के बीच ये सभ्यता फैली हुई थी। ये उत्तर दिशा में मांडा, चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में, और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र राज्य में से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतकागंड और बलूचिस्तान तक, इन चारों बिंदुओं के बीच में ये सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है, तो अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो हम कहेंगे कि आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे पर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसका सबसे पूर्वी बिंदु है। ठीक है, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, इन चारों बिंदुओं के बीच में ये सभ्यता फैली हुई थी। अब इसका नगर नियोजन देख लेते हैं। तो नगर को दो भागों में बांटा गया था, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी टीले को नगर टीला और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया। ठीक है, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। हड़प्पा का दुर्ग क्षेत्र यानी कि ये पश्चिमी टीला सुरक्षा प्राचीर यानी बाउंड्री से घिरा हुआ था। तो पश्चिमी टीले की जो है वो चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई थी। ठीक है, लेकिन धोलावीरा और चनूदड़ो, धोलावीरा में क्या था कि धोलावीरा को 3 भागों में डिवाइडेड किया गया था, उच्च, मध्य और निम्न। उसके 2 भाग नहीं थे, धोलावीरा 3 भागों में डिवाइडेड था, लेकिन चनूदड़ो जो था उसका वो सिर्फ एक अकेला पूरा बना हुआ था, यानी कि उसको 2 भागों में भी डिवाइडेड नहीं किया गया था। ठीक है, कोई दुर्गीकरण नहीं था उसका कि जैसे पूर्वी टीला या पश्चिमी टीले में बांटा गया हो, ऐसा कुछ नहीं, कोई पार्टीशन नहीं था, सिर्फ पूरा एक बना हुआ था वो चनूदड़ो। ठीक है, आ गया। सड़कें समकोण पर काटती थी, दरवाजे खिड़कियां गलियों में खुलते थे, लेकिन लोथल में दरवाजे सड़क की तरफ खुलते थे। तो इसका नगर नियोजन इस तरीके से था कि जैसे कि ये गली बनी हुई है और बाहर की तरफ हैं सड़कें। ठीक है, ये है रोड, और जो घरों की खिड़कियां दरवाजे होते थे वो अंदर गलियारे में गली की तरफ खुलते थे, बाहर सड़क की तरफ इसका कोई खिड़की दरवाजे खुलते नहीं थे। लेकिन लोथल में गली की तरफ खिड़की दरवाजे खुलने की बजाय यहाँ पे सड़क की तरफ उसका जो है फेस होता था। खिड़की और दरवाजे जो होते थे वो सड़क की तरफ खुलते थे। ठीक है, पानी की निकासी की भी समुचित व्यवस्था थी, लेकिन बनावली में देखने को ये व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था बनावली में देखने को नहीं मिलती। देखिए, जो भी नगर नियोजन जिस भी तरीके से किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं पे इसके अपवाद भी सिंधु सभ्यता में देखने को मिलते हैं। जैसे कि बनावली में जल निकासी के साक्ष्य नहीं मिले। कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग भी देखा गया। वैसे सिंधु सभ्यता में ज़्यादातर जो भी खुदाई हुई हैं उन जगहों से पक्की ईंटें मिली हैं, लेकिन कालीबंगा में कच्ची ईंटें देखी गई हैं। चनूदड़ों से वक्राकार शेप की ईंटें पाई गई हैं। सिंधु सभ्यता में बड़े बड़े भवन भी मिले हैं, जैसे स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन आदि। और जो अन्नागार, जो कि मोहनजोदड़ो से अन्नागार जो पाया गया है, वो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। जो अभी तक की खोज हुई है उनमें अन्नागार, ये मोहनजोदड़ो से मिला हुआ, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग जुड़ाई के लिए मिट्टी तथा गारे के जिप्सम का उपयोग, गारे तथा जिप्सम के मिश्रण का उपयोग करते थे। ठीक है, जैसे आज के ज़माने में हम सीमेंट का यूज़ करते हैं, उस समय में घरों को बनाने के लिए गारे और जिप्सम के मिक्सचर का यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो ये है मोहनजोदड़ो से मिला विशाल स्नानागार। ठीक है, आगे देखते हैं कि कौन सी जगह से क्या क्या चीज़ें पाई गई हैं। जैसे कि सबसे पहले है हड़प्पा से अन्नागार, कब्रिस्तान, शंख का बना हुआ बैल, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, दर्पण, सर्वालेख अभिलेख युक्त मोहरें मिली हैं। और इन मोहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु अंकित है। एक श्रृंगी पशु मतलब एक सींग वाले पशु की जो है वो इसमें छपे हुए मिले हैं। मोहनजोदड़ो से
स्नानागार, अन्नागार, पुरोहितावास, कांसे की नर्तकी, दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति, सूती कपड़ा और सेलखड़ी का बना बाट पाया गया है। और ये है एक श्रृंगी पशु की मोहर। ठीक है, एक श्रृंगी यानी कि एक सींग वाला पशु। तो इस तरीके की मोहरें वहाँ से काफ़ी मिली हैं। ये है मोहनजोदड़ो से प्राप्त साधु की मूर्ति। मोहनजोदड़ो में ये इस साधु की मूर्ति पाई गई है। आ गया कालीमंगा। तो कालीमंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो यहाँ से मिले हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य, पकी हुई मिट्टी का हल, अग्निकुंड, ईंटों से निर्मित चबूतरा, लकड़ी के पाइप और यहाँ पे हर घर में अपने अलग कुएं का भी साक्ष्य मिला। मतलब हर घर का अपना अलग कुआं होता था। और यहाँ से ऊँट की हड्डियाँ भी मिली हैं। चनूदड़ों से मन के बनाने का कारखाना, लिपस्टिक का साक्ष्य और 4 पहिए वाली गाड़ी, ईंट और उसके अलावा ईंट पे कुत्ते और बिल्ली के पंजों के छपे हुए निशान पाए गए हैं और वक्राकार ईंटें भी मिली हैं। फिर है लोथल। लोथल से गोदीवाड़ा, फारस की मोहर, धान एवं बाजरा, 3 युगल समाधियों के साक्ष्य, मन के बनाने का कारखाना, तांबे और सोने का काम करने वाले शिल्पियों की उद्योगशालाएं, सेलखड़ी की 4 मोहरें। तो इस तरीके का सामान ये लोथल से मिला है। लोथल जो कि है गुजरात में। ठीक है, तो ये उस समय में लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह होता था। ठीक है, जहाँ से दूसरे देशों की तरफ व्यापार किया जाता था। धोलावीरा। तो धोलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यह शहर बाकी दूसरे शहरों की तरह 2 नहीं बल्कि 3 भागों में, उच्च, मध्यम और निम्न 3 भागों में बांटा गया था। ये यहाँ से एक बड़ा अभिलेख मिला है 10 चिन्हों वाला। ठीक है, और इसके अलावा मिट्टी का कंघा और स्टेडियम का साक्ष्य भी यहाँ से पाया गया है। और यह मृदभांड जो कि पकी हुई मिट्टी के बने हुए थे और इसके ऊपर अलग अलग तरीके की चित्रकारी की गई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे, उसके उत्खननकर्ता, नदी तट और ये कहाँ पे ये स्थित हैं। तो सबसे पहले है रोपड़। रोपड़ के उत्खननकर्ता थे योगेंद्र शर्मा। नदी तट है सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है रोपड़ और यह है पंजाब राज्य में। लोथल के उत्खननकर्ता है रंगनाथ राव, भोगवा नदी के तट पर गुजरात राज्य में। आलमगीरपुर योगेंद्र शर्मा है इसके उत्खननकर्ता। नदी तट है हिंडन और उत्तर प्रदेश राज्य में। राखीगढ़ी के हैं उत्खननकर्ता प्रोफेसर सूरजभान, हरियाणा राज्य में। सुरकोतड़ा जगपति जोशी हैं इसके उत्खननकर्ता और नदी तट है कच्छ और यह है गुजरात राज्य में। बनावली रविंदर सिंह बिष्ट हैं इसके उत्खननकर्ता, रंगोई नदी तट पर हरियाणा राज्य में। धोलावीरा इसके उत्खननकर्ता है रविंदर सिंह बिष्ट, लूनी नदी के तट पर और स्थिति है इसकी गुजरात राज्य में। हड़प्पा के उत्खननकर्ता हैं दयाराम साहनी, रावी नदी के तट पर जो कि अब पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी, सिंधु नदी तट पर, यह भी पाकिस्तान में है। सुतका गंडोर के उत्खननकर्ता हैं ऑरेस्टाइन्स और जॉर्ज डेल्स, दाशक नदी के तट पर जो कि पाकिस्तान में है। चनूदड़ो GM मजूमदार, सिंधु नदी के तट पर, पाकिस्तान में। कालीबंगा बीबी लाल बीघे थापर, घग्गर नदी तट पर और राजस्थान में। कोटदीजी फजल अहमद, सिंधु नदी के तट पर और पाकिस्तान में। रंगपुर के उत्खननकर्ता हैं रंगनाथ राव, मादर नदी के तट पर और स्थिति है इसकी गुजरात। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक। तो अब